पितामह ने कि द्वारिकाधीश, ये आपकी चाल है। प्रभु ने कहा कि पितामह, हम वही कर रहे हैं जो उचित और सही है। शिखंडी को देख करके पितामह ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। प्रभु ने अर्जुन को इशारा किया कि अर्जुन, देख क्या रहे हो, यही तो मौका है, छोड़ दो एक बाण। अर्जुन ने एक बाण छोड़ दिया तो एक बाण के 100 बाण हो गए और वो पितामह के शरीर में जाकर के लगे। और देखते ही देखते पितामह कुरुक्षेत्र मैदान में बाणों की सैया पर विराजमान हो गए। जब बाणों की सैया पर पितामह विराजमान हो गए, उनकी गर्दन नीचे लटक गई। उन्हें महाभारत का युद्ध सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, कुछ ऐसी व्यवस्था करो जिससे हमें महाभारत का युद्ध सही ढंग से दिखाई देने लगे, हमारी गर्दन सही हो जाए। तो दुर्योधन ने पितामह के लिए अनेक प्रकार के मखमल के तकिया मंगवाए। दुर्योधन कहने लगे पितामह के लिए अच्छे से अच्छे तकिया की व्यवस्था की जाए। पितामह ने कहा, दुर्योधन, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप एक क्षत्रिय योद्धा के नियम क्या होते हैं आप तो वो भी नहीं जानते। आपको इतना नहीं पता कि एक योद्धा जो बाणों की सैया पर विराजमान हो, उसे मखमल के तकिया की आवश्यकता नहीं होती है। अर्जुन को बुलाइए, वो तकिया की व्यवस्था करेगा। अर्जुन को बुलाया। इशारे को समझ करके अर्जुन ने एक बाण मारा, उसके 4 बाण हो गए और पितामह की गर्दन सही हो गई। उन्हें महाभारत का युद्ध सही ढंग से दिखाई देने लगा। उसके बाद पितामह जब धराशायी हो गए तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को सेनापति घोषित किया। तो इसी बीच द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना करवा के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को खत्म करवा दिया। और इसी बीच भीम के द्वारा दुशासन मारे गए और दुशासन की छाती का रक्त भीम ने द्रौपदी जी के केशों में डालकर के बेड़ी बांधी और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया। उसके बाद इसी बीच भीम के जो पुत्र थे, जो हिडंबी के गर्भ से हुए थे, जिनका नाम था घटोत्कच, इसी बीच महाभारत के युद्ध में भीम के पुत्र घटोत्कच मारे गए। युद्ध को चलते हुए 14वां दिन था। तो युद्ध के विराम में अर्जुन गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे द्रोणाचार्य जी से। तो कहा कि विजयी भव पुत्र। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आप गुरु हैं और हम आपके शिष्य हैं, भला आपके रहते हमारी विजय कैसे हो सकती है। तो कहा कि यदि हम किसी भी प्रकार से धराशायी ना हो तो कोई भी अशुभ समाचार आप धर्मराज युधिष्ठिर जी के मुखारबिंद से हमारे सामने कहलवा देना, उस समय हम हथियार फेंक देंगे। ऐसा ही हुआ। 15वें दिन के युद्ध में भीम के द्वारा अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया। द्रोणाचार्य जी के पुत्र का भी नाम था अश्वत्थामा। प्रभु ने धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहा कि भैया, आप पिता गुरु द्रोणाचार्य जी के समक्ष आप ये कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज जी कहने लगे कि द्वारिकाधीश, ये तो हस्तिनापुर का राज्य है, यदि सारी सृष्टि का राज्य भी हमें दे दिया जाए तब भी हम असत्य नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये राज्य हमें मिले या ना मिले, परंतु हम इस तुच्छ से राज्य की खातिर अपना धर्म नहीं खो सकते, हम असत्य नहीं बोल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ही बताइए कितनी बड़ी बात की धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कि सारी सृष्टि का राज्य भी यदि हमें दे दिया जाए तब भी हम असत्य नहीं बोलेंगे। आजकल के भाईजनों की तो बड़ी विचित्र लीला है, छोटी छोटी बातों में भी इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल देते हैं कि भगवान ही बचाए। प्रभु समझ गए कि यह सत्य नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु ने अपनी बात बदल दी, कहा कि हम कब कह रहे हैं कि आप असत्य कहो, आप तो सत्य कहो कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी।
तो कहा कि ये तो हम कह देंगे, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो कहा फिर कहो। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया और प्रभु ने शंख बजाना प्रारंभ कर दिया। बल्कि उन्होंने अपनी पूरी बात कही कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, परंतु किसी ने इतना सुना ही नहीं। सभी ने इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। इसके बाद तो प्रभु ने शंख बजाना प्रारंभ कर दिया, तो किसी ने आगे की बात सुनी ही नहीं। जब इतना द्रोणाचार्य जी ने सुना, हाथ पैर कांप गए, अस्त्र शस्त्र छूट गए। क्योंकि इस संसार में यदि सबसे दुख की बात है, कष्ट की बात है, तो वो यही है कि किसी भी माता पिता के सामने, उनके जीते जी यदि उनके सामने संतान की मृत्यु हो जाए, पुत्र की मृत्यु हो जाए पिता के सामने, तो इससे अधिक कष्ट की बात एक पिता के लिए कोई और नहीं हो सकती। द्रोणाचार्य जी समझ गए मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, हाथ पैर कांप गए, अस्त्र शस्त्र छूट गए। ऐसा देख करके प्रभु ने कहा, अर्जुन देख क्या रहे हो, छोड़ दो एक बाण। आज्ञा को पाते ही अर्जुन ने एक बाण छोड़ दिया। द्रोणाचार्य जी धराशायी हो गए। उसके बाद द्रोणाचार्य जी जब धराशायी हो गए तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के बाद कर्ण को सेनापति घोषित किया और कहा कि कर्ण, हमारी सेना का सर्वनाश होता चला जा रहा है, उधर पांचों पांडव जीवित हैं, क्यों? कर्ण ने कहा कि उधर कृष्ण जैसा सारथी है, इसीलिए पांडवों की विजय हो रही और हमारी हार। तो कहा कि यदि उधर कृष्ण जैसा सारथी है तो हम आपके साथ मामा शल्य को किए देते हैं, उसके बाद आपके साथ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। दुर्योधन ने समझा करके कहा कि कर्ण, पांचों पांडवों में कोई योद्धा है, कोई बलधारी है, तो वो है अर्जुन। यदि अर्जुन मारा जाए तो बाकियों को मारना आसान हो जाएगा, आप कैसे भी करके अर्जुन को मार दो। कर्ण कहने लगे कि आप चिंता ना करो, परशुराम जी के दिए हुए बाण हमारे पास है, उन बाणों से हम अर्जुन को आसानी से खत्म कर सकते हैं। और इतना कह के कर्ण अपने शिविर की तरफ चले गए। ये बात जब द्वारिकाधीश को मालूम पड़ी तो द्वारिकाधीश चिंतित हो गए, चिंता में पड़ गए। विचार करने लगे कि यदि महाभारत के युद्ध में और अर्जुन मारे गए तो हमारा तो होना ही व्यर्थ है। ऐसा विचार करके प्रभु अपनी बुआ कुंती के पास पहुंचे और कहा, बुआ आप हमारा एक कार्य करेंगे? तो कहा बताइए। कहा कि कर्ण के पास परशुराम जी के दिए हुए ऐसे बाण हैं, उन बाणों से अर्जुन के प्राणों को भय है, इसलिए आप उन बाण को दान में कर्ण से मांग लाओ। तो कर्ण इतने बड़े दानी है कि यदि उनसे कोई उनके प्राण भी मांगे तो भी वो मना नहीं करेंगे। आज्ञा को पाकर के प्रभु के कहे अनुसार मैया कुंती कर्ण के शिविर में जा पहुंची। कर्ण ने जैसे ही कुंती को आता हुआ देखा, उठकर के आदर सम्मान किया और कहा, कहो माँ, आप तो अर्जुन की माँ हो और आज अर्जुन की माँ अचानक हमारे शिविर में कैसे पधारी? कुंती रोते हुए कहने लगी कि कर्ण, आज एक माँ अपने बेटे को देखने के लिए आई है। जब ये कहा तो कर्ण ने कहा कि माँ, आज अचानक आप हमारी माँ और हम आपके पुत्र कैसे हो गए? आज से पहले तो आपने नहीं बताया कि हम आप ही के पुत्र हैं। कई युग बीत गए हमें ये जानने के लिए कि हमारी माँ कौन है, हमारे पिता कौन है। लोग जब हमें सूत का पुत्र कह करके पुकारते थे तो हमें बहुत कष्ट होता था, और ये सब आपके सामने हुआ, आपके नेत्रों के समक्ष हुआ, फिर भी आपने हमें कभी ये बताने की कोशिश नहीं की कि हम आप ही के पुत्र हैं। परंतु आज अचानक आपको इस बात की याद आई तो आई कैसे, जो आप आज अचानक कह रही है कि हम आप ही के पुत्र हैं। कुंती कहने लगी कि ये उस समय की बात है जब हमारा विवाह भी नहीं हुआ था और हमने
हमारे महलों में दुर्वासा ऋषि जी पधारे तो हमने ऋषि जी की मन लगा करके सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि जी ने हमें ऐसे मंत्र बताए, उन मंत्रों के आवाहन से हम कभी भी किसी भी देवता को अपने पास बुला सकते थे। उस समय हमने विचार नहीं किया और बिना विचारे मंत्र को आजमाने के लिए और सूर्य देव को बुला लिया। सूर्य देव की कृपा से आप हमारे गर्भ में आए, परंतु उस समय हमारा विवाह नहीं हुआ था, तो लोक लाज की वजह से हमने आपको जन्म देते ही जल में बहा दिया। आप हमारे ही पुत्र हो। ये सुनकर के कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उन्होंने कहा, माँ कैसी माँ हो आप? और बोले रो करके, सुन मैया की बात वो बात या किन में आंसू भर आए। कर्ण ने ये शब्द सुनकर के कुंती ने जब उनसे कहा कि वो उन्हीं के पुत्र हैं, ये शब्द सुनकर के कुंती की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और कर्ण भी फूट फूट करके रोने लगे। कर्ण ने कहा कि माँ, कैसी माँ हैं आप?
संतान चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परंतु कोई भी माँ अपने ही हाथों से अपनी ही संतान को जन्म देते ही जल में बहा नहीं सकती। परंतु आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आपने हमारे साथ आखिर ऐसा किया तो किया क्यों? कहा कि माँ, हमने सुना था कि पुत्र तो कपुत्र हो सकता है, परंतु कभी माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। परंतु आपको देखकर के ऐसा लग रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुंती ने कोई जवाब नहीं दिया। कर्ण ने कहा कि माँ, आप ये बताइए कि आखिर आज अचानक आपको हमारी याद आई तो आई कैसे? आज से पहले तो आपको हमारी याद नहीं आई, ना आपको ये लगा कि हम आप ही के पुत्र हैं, परंतु आज अचानक आप हमारे पास आई तो आई क्यों? यदि आपको हमसे लगाव होता, आप हमसे मिलना चाहती तो बहुत पहले आ जाती, परंतु आज अचानक इस युद्ध के बीच में आप हमसे मिलने आई तो आई क्यों? कुंती कहने लगी कि कर्ण, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हो, तो आज आपकी माँ आपसे कुछ मांगने के लिए आई है। कर्ण कहने लगे कि कहो माँ, यदि आप आज हमारे प्राण भी मांगेंगी तब भी हम मना नहीं करेंगे। कहिए क्या मांगना चाहती हो? कुंती कहने लगी, कर्ण, हमें वो बाण चाहिए जो आपको परशुराम जी ने दिए थे, जिनसे आप कल अर्जुन के साथ युद्ध करने वाले हो। ये शब्द सुनकर के कर्ण कहने लगे कि धन्य है आप माँ, आप धन्य हैं। एक समय वो था जब आपने हमें जन्म देते ही जल में बहा दिया था, तब भी आपने हमारे साथ कपट किया था। और एक समय आज है कि आज आप हमसे मिलने के लिए आई हो, तो आप हमसे मिलने नहीं आई, आप ये बाण दान में मांगने के लिए आई हो। माँ, ये बाण भी आप अपने लिए नहीं बल्कि अर्जुन के लिए मांगने के लिए आई हो। आप इन बाणों का करेंगी क्या? माँ, एक ही गर्भ से हम सभी भाइयों ने जन्म लिया है। अर्जुन आपको इतना प्यारा है कि आप अर्जुन के लिए हमारे प्राण को मांगने के लिए चली आई। एक बार भी आपने हमारे बारे में नहीं सोचा। कर्ण मरेगा तब भी पुत्र आपका मरेगा, अर्जुन मरेगा तो पुत्र तो आपका ही मरेगा। फिर भी आपको ये बात पहले नहीं लगी। माँ, आपने हमारे साथ तो ना तब अच्छा किया था ना आज। कुंती ने कोई जवाब नहीं दिया। कर्ण उठे, बाण उठा करके लाए और वो बाण कुंती के हाथों में रख दिए और कहा कि माँ, यदि आपको ये बाण ही मांगने थे तो इसमें आपको परिचय बताने की जरूरत नहीं थी। आपने हमें परिचय क्यों बताया कि आप हमारी माँ हैं? क्योंकि परिचय सुनने के बाद आज जो हमें कष्ट हो रहा है, कम से कम वो तो नहीं होता। कैसे समय में आपने हमें आकर के ये बताया कि आप हमारी माँ हैं। आज हम आपको माँ नहीं कह सकते, अपने भाइयों को भाई नहीं कह सकते। इससे ज्यादा कष्ट की बात और क्या हो सकती है? आज आप हमसे मिलने के लिए आई हो तो ऐसे समय में कि हम तो आप से मां तक नहीं कह सकते। ये बाण ही चाहिए है तो ले जाओ, परंतु आपने परिचय बता करके जो कष्ट हमें दिया है वो हम भूल नहीं सकते। कुंती ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में कुंती उठी और बाण ले जाकर के जाने लगी। कर्ण फूट फूट करके रोने लगी कि हे प्रभु, कैसा समय आ गया है कि
ना हम अपने भाई को भाई कह सकते, ना हम अपनी माँ को माँ कह सकते। ऐसा समय आ गया है आज। और रोते हुए कर्ण क्या बोले हैं? मन में अति हैरान पीर, आज दिल ही दिल पछतावे। मन में अति हैरान कर्ण, आज दिल ही दिल पछतावे। और कपट भरी जाए मिले मात भोजन मत ही मर जावे। शीश पकड़ के बैठ गो कई अखियाँ नया सुआई। शीश पकड़ के बैठ गो कई अखियाँ नया सुआई। अपनी कहानी सोच के देखो रोने लगो बलरारी। सादिन डाल दो तो नदिया में मेरे प्राण सभी कर जाते। सादिन डाल दो तो नदिया में मेरे प्राण सभी कर जाते। सोना दुख की बात आज मेरे सन्मुख देखो यारी। अर्जुन मेरो सगो भ्रात है, कैसे वह मारूंगा। अर्जुन मेरो सगो भ्रात है, कैसे वह मारूंगा। और दुर्योधन को दो वचन में कैसे मार डालूंगा। मन में अति हैरान कर्ण, आज दिल ही दिल पछतावे। कपट भरी जाए मिले मात भोजन मत ही मर जावे। आज कर्ण फूट फूट करके रोने लगे। कुंती ने वो बाण ले जा करके और द्वारिकाधीश को दे दिए। उसके बाद 16वें दिन के युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बीच में इतना घमासान युद्ध हुआ कि एक क्षण के लिए तो देवता भी ठहर गए युद्ध देखने के लिए कि पता नहीं किसकी हार होगी और किसकी जीत। बार बार प्रभु कर्ण की तारीफ करते हैं कि बा कर्ण बा, आपके जैसा योद्धा हमने सारी सृष्टि में नहीं देखा। क्योंकि कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे। ये सुनते सुनते अर्जुन परेशान हो गए। अर्जुन ने कहा कि द्वारिकाधीश, जब मैं बाण छोड़ता हूं तो कर्ण का रथ कई योजन पीछे चला जाता है, और जब कर्ण बाण छोड़ते हैं तो मेरा रथ मात्र 10 कदम पीछे हटता है। और आप बार बार फिर भी कह रहे हैं कि बा कर्ण बाप, आपके जैसा योद्धा सृष्टि में नहीं हुआ, ऐसा क्यों? प्रभु ने कहा कि अर्जुन, आपको अहंकार तो नहीं हो गया? कर्ण के जैसा योद्धा वास्तव में सारी सृष्टि में नहीं है। आप एक बात भूल रहे हैं, आपके रथ के ऊपर जो ध्वजा लहरा रही है वो स्वयं हनुमान जी की ध्वजा है, और आपके रथ की बागडोर हमारे हाथों में है, यानी कि स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा की। और उसके बाद भी यदि आपका रथ 10 कदम पीछे हट रहा है
तो आप विचार करिए, यदि ध्वजा नहीं होती, हम नहीं होते, तो पता नहीं लगता रथ गया कहाँ है। इसलिए आप तो ये सोचिए भी मत कि आप कर्ण की बराबरी कर सकते हैं। युद्ध करते करते कर्ण के रथ के पिछले पहिया जमीन में धंसने लगे। युद्ध करने में कठिनाई होने लगी, रथ नीचे की तरफ झुकने लगा। तो कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन यदि आप हमें थोड़ा सा वक्त दें तो हम रथ के पहिया जमीन से बाहर निकाल लें। तो कहा ठीक है। अस्त्र शस्त्र रख दिए, निहत्ते जमीन पर कूद पड़े और रथ के पहिया जब निकालने लगे, प्रभु ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन देख क्या रहे हो, छोड़ दो एक बाण। यदि कर्ण ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए तो आप इन्हें परास्त नहीं कर पाओगे, इसलिए छोड़ दो एक बाण। जब ये कहा तो ये बात दुर्योधन ने सुन ली। तो दुर्योधन ने कहा कि द्वारिकाधीश, निहत्ते पर वार करना धर्म नहीं अधर्म है। तो द्वारिकाधीश को हंसी आ गई। द्वारिकाधीश कहने लगे, दुर्योधन आप भी जानते हो कि धर्म अधर्म क्या होता है। आज अचानक आपको धर्म अधर्म का ज्ञान हो गया। आज तक जो आपने किया है वो क्या धर्म था? जो आज अचानक अर्जुन कर रहे हैं वो अधर्म हो गया। दुर्योधन आज अचानक आपको धर्म अधर्म की याद आ गई, परंतु ये याद बहुत देर में आई। यदि पहले आती तो ये बात महाभारत युद्ध तक नहीं पहुंचती। और प्रभु ने कहा, सुनिए दुर्योधन, आई तो याद धर्म की और अंत समय पर आई, और यही याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। पर्यंत समय पर
दुर्योधन, आज तक जो आपने किया है वो धर्म था, जो आज अर्जुन कर रहे हैं तो अधर्म हो गया। भरी सभा में द्रौपदी जी की साड़ी आपने खिंचवाई, क्या वो धर्म था? लाक्षागृह में आग लगाकर के मारने का प्रयास पांडवों को आपने किया, वो धर्म था। भीम को जहर देकर के मार करके आपने जल में बहा दिया, वो धर्म था। अभिमन्यु को एक साथ कई योद्धाओं ने मिलकर के निहत्थे को मार डाला, वो धर्म था। जो आज अचानक अर्जुन कर रहे हैं तो अधर्म हो गया। दुर्योधन, आपको धर्म अधर्म का ज्ञान हुआ, परंतु बहुत देर हो गई, अब तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। इतना कहकर के कहा कि अर्जुन छोड़ दो एक बाण। आज्ञा को पाकर के अर्जुन ने एक बाण छोड़ दिया, कर्ण इस संसार से विदा हो गए। जब कर्ण धराशाही हो गए, ये बात जब पांचों पांडवों को मालूम पड़ी तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु जैसे ही मैया कुंती को ये बात मालूम पड़ी, वो मां अपने आप को रोक न सकी और रोने लगी। जब मैया कुंती रोने लगी तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कुंती से कहा कि मां, आज हमारा सबसे बड़ा शत्रु मारा गया है। यदि हम सभी भाइयों को किसी का डर था तो वो है कर्ण। आज हमारा सबसे बड़ा शत्रु मारा गया और आप हंसने की बजाय रो रही हो क्यों? कुंती कहने लगी कि जिसे आप अपना शत्रु समझ रहे थे वो आपका शत्रु नहीं बल्कि सबसे बड़ा भाई था। सारा हाल कह सुनाया। सारा हाल सुनकर के धर्मराज जी अपने आप को रोक न सके और रोने लगे और कहा कि मां, ये बात आप अब बता रही हो जब एक भाई के हाथों एक भाई को मरवा दिया। संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, एक भाई दोबारा नहीं मिल सकता। यदि कर्ण जैसा भाई हमारे पास होता तो कितना अच्छा होता। छोड़ देते हम ऐसा राज जो एक भाई को मारने पर एक भाई को मिले। इस तुच्छ से राज्य की खातिर आपने कर्ण जैसा भाई हमारे हाथों से मरवा दिया। मां, आपने अच्छा नहीं किया। इतना क्रोध आया धर्मराज युधिष्ठिर जी को, परंतु वो मां थी, कुछ कह नहीं सकते थे। परंतु वो अपने क्रोध को जब रोक न सके तो उन्होंने समस्त नारी जाति को यह श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री कितनी भी गंभीर बात क्यों न हो, ज्यादा देर तक अपने अंदर रोक नहीं पाएगी और किसी न किसी से अवश्य कह देगी। तभी से ये माताओं बहनाओं को धर्मराज जी का श्राप लग गया और तभी से माताएं बहनाएं कितनी भी गंभीर बात इन्हें क्यों ना बता दो, परंतु ये ज्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रोक पाती। चाहे बात कैसी भी क्यों ना हो, किसी के प्राण ही क्यों ना चले जाएं, परंतु वो नहीं रोक पाएंगे। यदि आपको कोई बात पूरे गांव में कहलवानी है और आपके पास समय नहीं है कहने का, घर घर जाकर के कहने का समय नहीं है, तो आप वो बात एक मैया को बता दो और एक मैया को वो बात बता करके साथ में एक बात जरूर कह देना कि हमने तुम्हें अपना समझ करके बताई है, तुम हमारी सबसे ज्यादा खास, तुम्हें हमने अपना समझ करके बताई, तुम किसी को मत बताइए, तुम किसी को मत बताना। यदि ये बात तुमने बता दी तो हमारे प्राण भी जा सकते हैं, तुम्हें हमने अपना समझ के बताई है, तुम किसी को मत बताइए। और जितनी जोर से आप ये कहेंगे ना कि किसी को मत बताना, उतनी ही जोर से बात पूरे गांव में फैल जाएगी। तो गलती इन लोगों की नहीं है, कसूर इनका नहीं है, श्राप लगा हुआ है। तभी से ये श्राप माताओं बहनाओं को लग गया। यदि पहले ये श्राप लगा होता तो शायद कर्ण जैसा भाई एक भाई के हाथों नहीं मारा जाता। कर्ण जब धराशाही हो गए
तो दुर्योधन ने अंत में मामा शल्य को सेनापति घोषित किया। आधे पहर तक वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद दुर्योधन और भीम के मध्य में गदा युद्ध हुआ और भीम ने दुर्योधन की उसी जंघा को तोड़ दिया जिसमें उन्होंने द्रौपदी जी को बैठाने का दुस्साहस किया था और अपनी प्रतिज्ञा को भीम ने पूर्ण कर लिया। बोल गोविंद भगवान की। एक भगवान का भजन, उसके बाद आगे को कथा। सभी भक्त मिलकर के बोलेंगे भगवान का संकीर्तन, उसके बाद आगे को कथा। सीताराम बोलो मन, राधे श्याम बोलो रे। सीताराम बोलो मन, राधे श्याम बोलो रे। सीताराम बोलो मन, राधे श्याम बोलो रे। उमर बीत रही भजन बिना रे। उमर बीत रही भजन बिना रे। बोलो 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 सब राधे श्याम बोलो रे। बोलो 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 सब राधे श्याम बोलो रे। सीताराम बोलो मन, राधे श्याम बोलो रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। सीताराम बोलो मन, राधे श्याम 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 बोलो रे। बोली गोविंद भगवान की। जय। बैठे बैठे थक गए हैं लग रहा है, हार गए। बोली गोविंद भगवान की। श्री सूत देव जी समझा के कहते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, जब दुर्योधन हार गए तो वो अपनी हार के ऊपर अछोद नाम के तालाब के किनारे बैठकर के सिसक रहे थे। तो उसी समय द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचे। तो उसी समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति घोषित किया और कहा कि हमें रात ही रात में पांचों पांडवों के शीश चाहिए। अश्वत्थामा पहुंचे तो उसी रात्रि द्वारिकाधीश पांचों पांडवों को लेकर के शिविर से बाहर निकल गए और उसी रात्रि अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया। तो जब शिविर में प्रवेश किया तो क्या देखा कि सामने द्रौपदी जी सो रही हैं और उनके पास 5 पुरुष चादर ओढ़े लेटे हुए हैं। तो
अश्वत्थामा ने एक बार भी चादर खोल करके नहीं देखा और उसी समय तलवार से एक ही बार में 5 के शीश धड़ से अलग कर दिए। वो 5 पुरुष कोई और नहीं बल्कि मैया द्रौपदी जी के 5 पुत्र थे और 5 पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने 5 के शीश धड़ से अलग कर दिए और झोली में डाल करके चले आए। जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचे और दुर्योधन ने 5 पुत्रों को देखा तो दुर्योधन ने बहुत उल्टा सीधा कहा, उन्हें बहुत कष्ट हुआ। कहा कि हमारा वंश तो नष्ट हो ही गया है, परंतु आपने तो पांडवों का भी वंश नष्ट कर दिया। हमारी लड़ाई हमारी बुराई पांडवों से थी, पांडवों के बच्चों से नहीं। आपने ये अच्छा नहीं किया। उसी गम में दुर्योधन ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैसे ही सवेरा हुआ, भास्कर देव ने अखियों को खोला, मैया द्रौपदी जी जाग गई। जैसे ही द्रौपदी जी जाग गई और उन्होंने देखा तो क्या देखा कि सारे शिविर में रक्त ही रक्त नजर आ रहा था। 5 पुत्रों के शीश नहीं थे। किसी मैया का एक लाल खत्म हो जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। इधर इस माँ के एक नहीं बल्कि एक साथ 5 पुत्र मारे गए। धीरज नहीं आ रहा था उस माँ को। कभी इस बेटे को उठा करके देख रही थी तो कभी उस बेटे को, पागल सी हो गई थी वो माँ। कैसा हाल हो गया था डेरे का। डेरों में खून बह रहा था, अरे अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी जी के 5 पुत्र मारे गए। पागल सी हो गई थी वो माँ। कभी इस बेटे को उठा करके देख रही थी तो कभी उस बेटे को। सारे शिविर में रक्त ही रक्त नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खून की नदियां बह रही हो। एक माँ के सामने संतान यदि खत्म हो जाए
तो वो जीवित तो रहती है, परंतु जीवित रहते हुए भी मरे के समान हो जाती है। द्रौपदी जी विलाप कर रही हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर को ये मालूम हुआ कि द्रौपदी जी के 5 पुत्र मारे गए। तो प्रभु 5 पांडवों को लेकर के पहुंचे शिविर की तरफ। जैसे ही शिविर की तरफ पहुंचे और द्रौपदी जी की नजर द्वारिकाधीश के ऊपर पड़ी, तो द्रौपदी रोकर के कहने लगी कि चले आओ माधव, इस तुच्छ सी राज्य की खातिर आपने हमारे 5 पुत्र तो मरवा दिए हैं, 5 पति और बचे, इन्हें भी कहीं ले जाकर के मरवा दीजिए, हमें ऐसे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। एक माँ के लिए सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी दौलत उसकी संतान होती है, और हमारे पास तो वो भी नहीं रही। तो आप ही बताइए, संसार में हमसे बड़ा निर्धन और कोई हो ही नहीं सकता। एक साथ हमारे 5 पुत्र मारे गए हैं, अब हम इस राज्य का करेंगे तो करेंगे क्या? प्रभु कहने लगे, बहन इस समय तुम्हारे पुत्र मारे गए हैं तो आप धैर्य खो बैठी हो, परंतु आप एक बात भूल रही हो कि जो इस संसार में आया है उसी संसार से जुदा होना ही पड़ेगा। इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, यहाँ तो आई ही सब मरने के लिए है। और प्रभु ने कहा, बहन छोड़कर संसार एक दिन जाना है दुनिया से क्या घबराना है। प्रकार से। और प्रभु ने समझाया कि बहन
जो इस संसार में आया है उसे तो इस संसार से जुदा होना ही पड़ेगा, क्योंकि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा जरूर, चाहे इंसान हो या भगवान हो। यदि भगवान भी सृष्टि में अवतार लेकर के आए हैं तो उन्हें भी परम धाम सृष्टि छोड़ करके जाना पड़ा। इसलिए आप बेकार की चिंता ना करो, विलाप ना करो। जो अपना है ही नहीं, उस पर किस चीज का विलाप करना। ये प्रभु समझा रहे थे। तब तक अर्जुन ने विचार किया कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कृपाचार्य जी जीवित बचे हुए थे। जो नहीं मारे गए थे वो थे अश्वत्थामा और कृपाचार्य जी। अर्जुन समझ गए कि अश्वत्थामा की करामत है। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी आप चिंता ना करें, हमें आपके पुत्रों के शत्रु के बारे में मालूम पड़ गया है और उसे हम किसी भी समय आपके समक्ष लाने वाले हैं। इतना कहकर के अर्जुन चले और जंगल में जाकर के अश्वत्थामा को युद्ध के लिए ललकारा। अश्वत्थामा भी युद्ध करने के लिए निकल करके आ गए। युद्ध हुआ, अर्जुन ने अश्वत्थामा को परास्त कर दिया और पशुओं की भांति रथ के पीछे बांध करके घसीटते हुए द्रौपदी जी के समक्ष ला करके खड़ा कर दिया। जैसे ही द्रौपदी जी की नजर अश्वत्थामा के ऊपर पड़ी, उस समय अश्वत्थामा की गर्दन नीचे झुकी हुई थी। उनके चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन्हें अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हो। उनकी हालत देखकर के द्रौपदी जी को उनके ऊपर दया आ गई। अर्जुन ने कहा कि आप बताइए कि हम अश्वत्थामा को किस प्रकार से मारें। माताएं बहनाएं शांत हो जाएं। माताएं बहनाएं मेला से सामान लेके आई, फिर बता रही पड़ोसन को कि सही है जी चीज के खराब है, अगर खराब भी होएगी तो वापस ना होएगी, चिंता मत करो, जो ले आई वही बहुत है। जय हो जाए तुम्हारी हमारी चाय जैसी हो जाए। नेक देर के ले आई और बैठी, कह रही ये सही है, सही ले आए कि नहीं, और फिर उठी और चली गई। बोली गोविंद भगवान की। जब द्रौपदी जी ने अश्वत्थामा की तरफ देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने द्वारिकाधीश से कहा कि मोहन, यदि आप हमारी बात मानना ही चाहते हैं तो इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्हें यदि मार भी दिया जाए तब भी हमारे पुत्र वापस नहीं आएंगे, बल्कि हमारे ऊपर एक कलंक ही और लग जाएगा। मैं एक माँ हूं, संतान के मरने के बाद माँ के ऊपर क्या गुजरती है, कितना दुख होता है, ये मैंने तो सह लिया है। पता नहीं अश्वत्थामा की माँ ये सहन कर पाई कि नहीं। जो दुख मैंने अपनी संतान के मरने के बाद देखा है, भोगा है, वो मैं नहीं चाहती कि आपकी गुरु माता भी वही दुख देखे, क्योंकि ये गुरु माता की संतान है। इन्हें छोड़ दीजिए। इन्होंने जो किया है, इन्हें मारने पर वो हमारे पुत्र वापस नहीं आएंगे, इन्हें छोड़ दो। एक तो ये आपके गुरु के पुत्र हैं, ऊपर से जाति के ब्राह्मण हैं। जिन गुरु ने आपको इस विद्या में पारंगत किया, इस लायक बनाया, उसी विद्या का प्रयोग आप इनके पुत्र के ऊपर करेंगे, संसार क्या कहेगा, इसलिए आप इन्हें छोड़ दो। जब ये शब्द कहे तो द्वारिकाधीश कहने लगे कि धन्य है बहन, आपकी जैसी मैया हमने पहली बार देखी है। यदि आपकी जगह पर कोई और माँ होती तो शायद अपने हाथों से अपने पुत्रों के शत्रुओं को खत्म कर देती, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। आप धन्य हैं। अश्वत्थामा को छुड़वा दिया। अश्वत्थामा को जब छुड़वा दिया तो अश्वत्थामा के मारा तो नहीं, परंतु
बेइज्जत कर दिया। और बेइज्जती मरने के बराबर होती है। यदि किसी इंसान की जीते जी बेइज्जती कर दी जाए तो वो जिंदा तो रहता है, मरे के समान। सर का मुंडन कर दिया, एक तरफ की मूछ काट दी, अपमानित कर दिया। कभी इस संसार में लोग किसी न किसी को जैसे अपमानित कर देते हैं, जो इंसान अपमान सहन नहीं कर पाता वो मजबूरी में आत्महत्या का कदम उठा लेता है। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी किसी को अपमानित ना करें, क्योंकि आपने नहीं देखा कि आपका अपमान वो सहन कर पाया या नहीं। जब अपमानित कर दिया तो ये बात तो अश्वत्थामा को बहुत बुरी लगी। जैसे ही अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, वो तो बदले की भावना में थे। विचार करने लगे कि अभी तो पांडवों के कुल में एक और दीपक बचा हुआ है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, यदि उसके गर्भ को भी नष्ट कर दिया जाए तो पांडवों का वंश नष्ट हो जाएगा, कोई भी दीपक नहीं बचेगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वो अस्त्र उत्तरा को जलाने लगा तो उत्तरा विरह की वेदना में प्रभु को पुकारने लगी। प्रभु ने जब करुण भरी आवाज सुनी, आने में जरा भी देर नहीं कि अंगुष्ठ रूप धारण करके प्रभु उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ब्रह्मास्त्र को शांत करवाया और उसके बाद प्रभु ने अर्जुन को आज्ञा दी कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा की मस्तिष्क से दिव्य मणि निकाल लो और उन्हें बुद्धिहीन करके जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दो। अर्जुन ने ऐसा ही किया, अश्वत्थामा की मस्तिष्क से दिव्य मणि निकाल ली और उन्हें बुद्धिहीन कर दिया। यह सब कार्य करवाने के पश्चात भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी चलने के लिए तैयार हुए। बोली गोविंद भगवान की।